गुज़िश्ता टेट में बहुत ही मददगार 4.5 घंटे पर मुश्तमिल मुकम्मिल ईवीएस और तकरीबन 4 घंटे पर मुश्तमिल जमात शस्सुम समाज इल्म की वीडियो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो अभी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। बराह करम नोट कर लें, ये मेंबरशिप ऑटो रिन्यूअल होती है, यानी हर माह आपके पास से पैसे कटते रहते हैं, इसलिए जब चाहें तब मेंबरशिप को ख़त्म कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात पंजुम सबक जंगलात और क़बाइल में 3 क़बाइल का जिक्र किया गया है और हर टेट में किसी न किसी कबीले के ताल्लुक़ से एक सवाल पूछा जाता है। आइए इस वीडियो में हम इन 3 क़बाइल का सिर्फ अहम नुकात का मुताला करेंगे। इनसे मुताल्लिक़ सवालात पर मबनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप तफसील से मुताला कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला जिक्र है गोंड क़बाइल का। गोंड क़बाइल आदिलाबाद ज़िले में पाए जाते हैं। गोंड क़बाइल की झोपड़ियों की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं जिन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। दीवारों पर बांस और जंगली घास से झोपड़ियों की तामीर की जाती है। झोपड़ियों में पकवान, पूजा और ख़वातीन के लिए अलहदा कमरे होते हैं। ख़वातीन फ़र्श और दीवारों पर पौधों से हासिल करदा रंग की मदद से खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। घर में चप्पल पहनकर दाखिल होना इनके यहाँ गलत माना जाता है, क्योंकि वो घरों को मुक़द्दस मानते हैं और जो कोई घर मेहमान आते हैं उनकी तंबाकू और हमा अक़साम के फल से ये तवाज़े करते हैं। गोंड क़बाइल ज़िंदगी बसर करने के लिए हमा अक़साम के फल, इमली और शहद पर इन्हिसार करते हैं। जिस दिन ये लोग फसल की कटाई करते हैं उस दिन गांव के देवता अक्कीपन को पहला निवाला देने के बाद ही अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके यहाँ नागोबा जात्रा बहुत अहम है, जो कि आदिलाबाद ज़िले के इंद्रावली मंडल के केशलापुर गांव में मौजूद नागोबा मंदिर, वहाँ पर यह नागोबा जात्रा होती है। नागोबा जात्रा हर साल 5 दिन के लिए मनाया जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ रियासतों के गोंड भी शिरकत करते हैं। नागोबा जात्रा में गसाडी रक़्स किया जाता है, जिसमें मोर के परों को लगाकर ये लोग रक़्स करते हैं। दूसरा कबीला है चंचू। चंचू क़बाइल नल्ला मल्ला के जंगलात में पाए जाते हैं। चंचू क़बाइल ख़ासकर ज़िले नागर कर्नूल में पाए जाते हैं। इनकी ज़बान चंचू तेलुगु ज़बान ही की तरह होती है। चंचू क़बाइल जंगल को माँ मानते हैं। ये लोग तीर कमान और छोटी छुरियों से हरन और जंगली सुअरों का शिकार करते हैं, लेकिन खरगोश, चिड़िया जैसे छोटे जानवरों का शिकार नहीं करते। रागी और जवार से संगई नाम की एक ग़िज़ा तैयार करके ये लोग खाते हैं और चंचू क़बाइल की हामिला ख़वातीन इमली को छिलका समेत खाते हैं। इनकी झोपड़ी को पेंटा कहते हैं और चंद पेंटों को मिलाकर गांव कहते हैं। गांव का एक जिम्मेदार होता है और चंचू क़बाइल लिंगया स्वामी और चंचू लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये पूजा तेलुगु महीने माघ में की जाती है। चंचू क़बाइल बतौर ग़िज़ा मुख्तलिफ़ किस्म के फल, जंगली सीताफल, पहाड़ी आम और पहाड़ी बेर, बसले, जड़ें और इमली का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कबीला है बोंडा। बोंडा क़बाइल बैरूनी दुनिया से दूर दौलत से बेफिक्र होते हैं। ये क़बाइल ज़िले विशाखापट्टनम के अराकू इलाके और उड़ीसा के ज़िले मलकाजगिरी में पाए जाते हैं। बोंडा क़बाइल को बोंडो और पोरजो भी कहा जाता है।
बोंडा कबाइल की ज़बान रेमो कहलाती है। हमारे मुल्क में तकरीबन 12,000 बोंडा कबाइल की आबादी है। इनका जो हफ्तेवारी बाज़ार होता है उसको हता कहते हैं, जहाँ पर ये लोग जंगल से बाहर आते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं और जंगल की चीज़ें ये लोग फ़रोख्त करते हैं। बोंडा कबाइल झूमिंग तरीक़े ज़राअत को अपनाते हैं, जिसमें ये लोग ज़मीन के एक हिस्से को ज़राअत के लिए साफ़ करते हैं और चंद फसलों के बाद दूसरी ज़मीन की तरफ ये लोग चले जाते हैं। जंगलाती पैदावार के बदले ज़रूरी अशिया को हासिल करना बेनी में पर्दा कहलाता है। जंगलाती पैदावार के बदले ज़रूरी अशिया को हासिल करना बेनी में पर्दा कहलाता है। और बोंडा कबाइल अपने जिस्म को पटसन से बने कपड़ों से ढांकते हैं। पटसन से बने कपड़ों को बनाने के लिए ये लोग पटसन को हासिल करने के लिए जो तरीक़ा इस तरह से है। पहले पटसन के पौधों का हुसूल, दूसरा पानी में भिगोना 2 से 3 दिन के लिए, उसके बाद 3 दिन धागा बनाकर उन्हें धूप में सुखाना, चौथा करघे में बुनना, 5वां कपड़े को रंगना, 6ठा धूप में सुखाना और 7वां आईना टाकना। ये इनके कपड़ों की तैयारी का तरीक़ा है। इसके अलावा जो अहम नुकात हैं वो ये कि बांस और नीलगिरी बबूल से कागज़ तैयार किया जाता है। बांस, नीलगिरी और बबूल से कागज़ तैयार किया जाता है। भारत में जुमला 6,92,027 मुरब्बा किलोमीटर पर जंगलात हैं, जो कि 21.05% हिस्सा बनता है। मध्य प्रदेश 77,000 मुरब्बा किलोमीटर के साथ पहले नंबर पर है। वहीं पर तेलंगाना में 46,389 मुरब्बा किलोमीटर पर जंगलात हैं, जो कि तेलंगाना का इलाका 16.89% बनता है। तेलंगाना में ज़िला जयशंकर में सबसे ज़्यादा जंगलात पाए जाते हैं और ज़मीन पर जंगलात की कटाई की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दरअसल दरख्त की कटाई से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे से दर्जे हरारत में इजाफा होता है। आखिर में चंद और कबाइल का जिक्र है कि कौन से कबाइल कौन से अज़ला में रहते हैं, वो तफसील भी याद रखना ज़रूरी है। आदिलाबाद में 4 कबाइल का जिक्र है। एक है गोंड, दूसरा है कुलामी, तीसरा है प्रधान, चौथा है तोटी। इसके अलावा श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में 5 कबाइल का जिक्र है। सावरा, आदिवासी, उरिया, कुवी और गदाबा। और मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी में कोया कबाइल का जिक्र है। ज़िले भद्राद्री में कोया के साथ कोंडा रेड्डी भी पाए जाते हैं। कोया के साथ कोंडा रेड्डी भी पाए जाते हैं। वहीं पर महबूबाबाद